मेरा बेटा आज बड़ा जिज्ञासा से पूछ रहा था कि पापा आप टीवी पे काम करते हैं, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है जिसका जवाब मुझे दीजिए। तो आज मैं बेटे के साथ बैठा हूँ। हाँ हर्ष, पूछो तो क्या। पापा ये टीवी होता कैसे है और इसके बारे में हमें कुछ बताइए। टीवी कई तरह के होते हैं। नाखून और बाल को छोड़ के पूरे बॉडी में टीबी कहीं भी हो सकता है, लेकिन सबसे खतरनाक और फैलने वाली टीबी जो होती है वो फेफड़े की टीबी होती है। जब किसी को फेफड़े की टीबी हो जाती है और जब वो खांसता है, छींकता है, जोर से बोलता है, गाना गाता है, तो उसके मुंह से बहुत लाखों लाख कीटाणु निकलते हैं। और वो कीटाणु हमारे आपके जैसे अंदर कोई स्वस्थ आदमी है, जा रहा है, बैठा है, घूम रहा है, वो सांस के द्वारा अंदर उस कीटाणु को ले लेता है। और जब वो व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, जो कीटाणु अंदर जिसके अंदर चला गया है, वो तब तक बीमार नहीं होता है जब वो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। जिस दिन वो ज्यादा कमजोर होता है या कभी कभी वो जोड़ों से बीमार हो गया है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, तो वो फिर वो टीबी का मरीज बनता है। और केवल फेफड़े की टीबी ही एक दूसरे को फैला सकता है। और इसके बाद जितने भी अन्य टीबी है, मतलब है कि फेफड़े के टीबी को कहते हैं प्लमनरी टीबी, और उसके अलावा जितने भी टीबी है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा प्लमनरी। तो प्लमनरी टीबी जो है वो फैलने वाली होती है, और जो एक्स्ट्रा प्लमनरी है वो फैलता नहीं है, जो भी है वो पेशेंट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से टीबी। तो टीवी फैलने से बचे कैसे हैं? टीबी फैलने से बचे इसलिए कि जो भी टीबी का मरीज हो, ठीक है, उसको कहें कि जब भी वो खांसे, छींके या जोर से बोले, मुंह पे कपड़ा रखे। दूसरी बात है कि अपनी इम्यूनिटी मजबूत करना होता है। आप सही सलामत से खाएं पिएं, किसी भी तरह का नशा ना करें, और फिर आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहेगी तो आपको टीबी से बचे रहेंगे। तो टीबी जो फैलता है, पता कैसे चलेगा कि किसको टीबी है और किसको नहीं है? हाँ, ये अच्छी बात है। जब हम किसी को अगर खांसी हो रहा है, टीबी के 3-4 प्रमुख लक्षण होते हैं। पहला है कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी। जब वो खांसी ज्यादा बढ़ती है तो फिर उसको बुखार आना शुरू हो जाता है। बुखार जनरली दवाई से, पैरासीटामोल से बुखार कम हो जाती है, फिर वो हो जाता है, किसी भी एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करती है। फिर उससे ज्यादा होती है तो उसे भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाता है। कितना भी अच्छा खाना उसके सामने में दे दिया जाए तो उसे खाना खाने का वो 1-2 बार खाएगा, फिर कहेगा कि नहीं मुझे भूख नहीं है। जब वो ठीक से खाएगा नहीं तो उसका ऑटोमेटिक वजन कम होता चला जाता है। और जब वजन कम हो जाए, कई बार खांसते खांसते बलगम में खून भी आती है। तो इस सब से ये लक्षण होते हैं। तो हम इसको ना एक एक्सरे और बाद में इसका बलगम चेक करवाते हैं। अगर एक्सरे में आ गया, फिर उसको एक बलगम चेक करा दिया जाता है। बलगम में निगेटिव पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कीटाणु है। फिर पॉजिटिव आने के बाद हम इसको टीबी की दवाई शुरू कर देते हैं। तो जब टीबी होता है तो हमें खाना क्या होता है, खाना पीना जैसे? हाँ, जब ये जनरली अच्छी बात है। हम जो भी टीबी मरीज है तो हम उसको जरूर कहते हैं कि थोड़ा सा पौष्टिक आहार लें। ठीक है, किसी भी तरह का नशा ना करें। ठीक है, पौष्टिक आहार में ये नहीं है पौष्टिक आहार में खूब काजू किशमिश बादाम खाना है, ये बात नहीं है। चना खा ले, उबला हुआ अंडा खा ले, हरी सब्जी खा ले, चावल खा ले, रोटी खा ले। मतलब एक ही शब्द में कहा जाता है कि नशा वाली चीज छोड़ के सब कुछ खा सकते हो। लेकिन उसी में जैसे मूंगफली है, बहुत अच्छी है, प्रोटीन उसमें होता है। चना होता है जिसमें आयरन भी होती है, प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होती है। ठीक है, इसके बाद अंडा होता है, ये भी अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। तो ये सब खाने से नॉर्मल पेशेंट ठीक ठाक। तो नॉर्मल टीबी का जो पेशेंट है वो कितने दिनों में दवाइयों के जरिए ठीक हो सकता हाँ, है? ये नॉर्मल पेशेंट लगभग सभी को 6 महीने तक तो दवा चलती ही चलती है। कई बार किसी किसी केस में क्या होता है कि ठीक से नहीं ठीक हो पाता है, तो 1-2 महीने और बढ़ा दी जाती है, और 6 से 8 महीने तक में उसकी दवाई खत्म कर दी। तो दवाइयों से टीबी बिल्कुल ठीक हो जाता है? हाँ, दवाइयों से टीबी 2-3 तरह के ऐसे पेशेंट हैं जिसको नहीं ठीक हो सकता है। और वैसे हमारी सेंटर में जो भी टीबी का पेशेंट है वो तो 98% क्योर होता है। तो 2% क्योर इसलिए नहीं होता है कि या तो वो शुगर का मरीज है और उसको पता नहीं है,
कि वो शुगर का मरीज है, ठीक है, या वो HIV पॉजिटिव है, जो भी उसको पता नहीं है, या वो दवा इधर खा रहा है, उधर शराब पी रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है। ये 3% ऐसे होते हैं जो कभी ठीक नहीं हो हाँ, ठीक नहीं, जो यहाँ से दवा खा के जाता है, उधर शराब पी लेता है, तो वो दवाई बेअसर हो जाती है उस पे। शुगर का पेशेंट है, जो जिसको पता अंदर शुगर है और वो शुगर की दवाई नहीं खा रहा है, शुगर उसको बढ़ा हुआ है, तो ये भी टीबी उससे ठीक नहीं होती है, टीबी का दवाई उस पे काम नहीं करता है। और एक HIV पॉजिटिव होता है, वो भी अगर HIV की दवाई नहीं खाता है और केवल टीबी की दवाई खाता है, तो वो ठीक नहीं होगा। तो ये 2-3 कंडीशन में ना वो टीबी ठीक नहीं होती है, नहीं तो टीबी 100% क्योरेबल हो रोग है। तो टीबी छूने से फैलती है? नहीं, टीबी छूने से बिल्कुल नहीं फैलती है। हम फिर भी आपको फिर बता रहा हूँ कि जब लोग एक फेफड़े वाली टीबी जब भी खांसता है, छींकता है, जोर से बोलता है, तो बहुत सारे कीटाणु निकलते हैं और उस कीटाणु के ज़रिए जो वहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, उसके अंदर चला जाता है और जो मैंने पहले कह चुका हूँ कि फिर वो कभी कमज़ोर या बीमार जोर से पड़ता है, तो वो टीबी बन सकती है। अच्छा, तो मेरे बस यही कुछ प्रश्न थे, जो मुझे आपसे पूछने थे, टीबी के रिलेटेड। ठीक है, धन्यवाद।